बच्चों, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय दिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और परमात्मा की तो सीधी सी बात है भाई, तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस रे पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई तो बच्चों इतनी सी बात है, हमने तो उस दिन सौंप दिया था इसको। दुष्चर इसका होगा, इसने कोई खतरा नहीं। अब विश्व आपके साथ होगा और आपके मुंह की तरफ देखा करेगी जनता। हमने कदे ना बुरा किसी का सोचा ना सोचा, आखिरी सांस तक भला कराएंगे, भले का अंत भला होया करे। लंबी लड़ाई जीत का यहां जब और मुझे खुशी है, मेरे बच्चों में पहले से ज्यादा उमंग है। कहते माता भगत जने, या दान दाता या सूर, ना तेरे ले बांझड़ी क्यों व्यस्त गवावे दूर। तुम तो तीनों क्वालिटी के जन्म रखे तारी मां ने। बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, सतलोक का, काल के षड्यंत्र से परिचित हुए। एक बात विशेष ध्यान से सुनो और इसको अपने हृदय में बैठाओ। बच्चों, जो ये परमात्मा की कृपा हो रही है ना, अब ये वैसे नहीं हुई, और कहां से क्या हो रही है। काल ने तो जुल्म कर दिया, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ऐसे रक्षा करता अपने बच्चों की, जैसे महाभारत के युद्ध में जब अग्निबाण छूटे थे, सुदर्शन चक्र चल रहे थे, और एक टेटीरी के अंडे वो सुरक्षित रख दिए, कारण कुछ भी बनाया। तो बच्चों, आज जो आपको परमात्मा ये संदेश दे रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब जैसे आप स्कूल जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, आप स्कूल में जाते हो, छुट्टी हो जाती है, उस दिन तक मौज मचाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल में जाना कंपलसरी तो है, लेकिन खुशी वाली बात नहीं होती। और खुशी होती है जिस दिन छुट्टी हो जा। लेकिन जैसे तैसे उस काम को भी हम करते रहे, जाते रहे। टीचर प्रतिदिन हमें सत्र करता, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ, लाइन में बैठो, जो मैं कह रहा हूं उधर ध्यान दो। तो हम सतर्क होकर बैठते और उनकी एक एक बात को सुनते। वो अपना लेक्चर देकर जाता, हम उछल कूद बचाते, कोई बात नहीं, वो भी करो। लेकिन ये जो सुना था, ये भी खाली नहीं जाता। ये जो टीचर ने बताया, वो भी हृदय में अलग से जगह बनाता चला गया। और बाकी जो क्रियाक्रम, खेलना कूदना, काम करना, भाई वो भी हम करते रहे। इसी प्रकार बच्चों, वो ऐसे बच्चे पढ़ते पढ़ते और इतने गजब की विद्या प्राप्त कर ली। वो टीचर से ही सुनकर वो ज्ञान ग्रहण हुआ, जिसके कारण आज उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिली और कोई व्यवसाय में उसका सहयोग मिला। इसी प्रकार जो डेली आपको ये सत्संग सुनाया जा रहा है, ये इसलिए मालिक ने दया करी कि तुम डेली सत्संग सुनते नहीं थे। आपने ये मान लिया था हमने सारा ज्ञान हो गया, बस आरती कर ली सुबह शाम दोपहर की, मंत्र कर लिए, दैट्स ऑल। ये सारा करते करते भी इस ज्ञान का हृदय में एक विशेष अलग से प्रकाश होना चाहिए, रहना चाहिए साथ के साथ। तब वो भक्ति सुरक्षित रहेगी, ना तो मन कभी ना कभी आपको फिर से डगमग कर लेगा। तो बच्चों, जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये उस परम पिता कबीर बंदी छोड़ की एक विशेष विटो पावर विश्व में न्यारी, वो कृपा आपके ऊपर।
और ये एक नया ऐसा सिस्टम दे दिया बंदी छोड़ने। ओए होए होए, घर बैठे मालिक का प्रचार सुनो। अरे घर बैठे, चारपाई पे बैठे बैठे, सर्दी हो तो रजाई में बैठे बैठे। हे भगवान, ऐसे दयालु, ऐसे दीन दयाल, हमें इतना सुख देते हैं और आप खुद इस गंदे लोक में 120 वर्ष रहे, एक झोपड़ी के अंदर टाइम पास किया। वो जो करते हैं उसमें कोई चूक नहीं छोड़ते, वो पूरे हीरो हैं, पूरे अभिनय करने वाले अभिनेता। जिस भी अभिनय के लिए वो आते हैं कभी इतनी चूक नहीं छोड़ते। आज तक उसको दुल्हा दानक और कवि मान के फाइनल कर रखा था। ही वॉज गॉड, ही इज गॉड, रिमेन गॉड। वो परमात्मा था, आज भी है, आगे भी यही है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये तो अब ज्ञान हुआ जब हमने परमात्मा के सारे ग्रंथों से आंखों देखे, महापुरुषों ने जो इन भगवान देखा ऊपर जाकर, उनके विचारों से, उनकी अमृतवाणी एफिडेविट से आपको सिद्ध कर दिया कि वो काशी वाला भगवान कबीर भगवान है। वो जुलाहा गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रत्ने आला कबीर भगवान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, यानी इतने सारे ब्रह्मांड रच कर उनको ऐसे हवा में उड़ा रखा है। जैसे वैज्ञानिक रॉकेट बना करके जैसे चांद पर जाते हैं और गए हैं, वहां पर आदमी बैठे चले गए, वो अपने आप चल रहा है। इसी प्रकार परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना करके आप आराम से घूम रहे हैं इसके अंदर पैरा पे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। कि उस परमात्मा के पास सारी सिद्धियां असंख्य, सब सिद्धि, या तो 8 सिद्धि और 9 निधि, ये रिद्धि और सिद्धि इतनी है बस इनके पास। और इस हमारी भक्ति से, सच्चे नाम से, सतनाम से आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, 24। लेकिन इन सिद्धियों की तरफ देखना भी नहीं है, इनका प्रयोग भी नहीं करना है। गरीबदास जी कहते शब्द महल में सिद्ध 24, हंस में छोड़े विश्व बीसा, 24 को ना मन चावे, 100 हंसा सतलोक से दावे। इन 24 सिद्धियों को भी ना चाहे वो सतलोक जाएगा। या एक सिद्धि सब सागर पीवे, वो अगस्त ऋषि ने प्राप्त कर ली, आज तक गुम गाँव सारे समुद्र पी लिए, वाह वाह वाह। एक सिद्धि बहुजुग जीव है, एक सिद्धि तन हंस न्यारा, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ गई। सुखदेव ऋषि के पास एक सिद्धि थी आकाश में उड़न की, उसमें चौधरी पाक गया, उसने सोची बस तेरे बराबर कोई नहीं। तो ये अध्यात्म ज्ञान का टोटा है जो आज तक दुखते रहा था। अब आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हुआ बच्चों, और इसके अनुसार चलना होगा। कबीर साहब कहते कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ कि मैं भक्ति रूपी सफर में दंत कथाओं के आधार से सफर कर रहा था, यानी भक्ति करता हुआ चल रहा था। इसी भक्ति की राह में मुझे सतगुरु मिल गए। यदि आपकी रुचि भक्ति में नहीं होती तो आप भगवान की तरफ आते ही नहीं। गरीब साधा से तिवस करिए चोरा नाल खुशाल, न लखाड़ा जीतेंगे युग निगुण के मार। आप युगों युगों से परमात्मा की चाह में खूब प्रयत्न कर चुके हो, आपने किसी भी जन्म में पीछे नहीं हटे। लेकिन यो अज्ञान का टोटा, यो अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान की कबीर हमें आज तक दुख दे रही थी। ऋषियों ने देखो कितनी कठिन साधनाएं की, कति मिटे कुर्बान हो गए, पर कुछ भी पल्ले ना पड़ा। आप अपनी किस्मत सराहो
कितने सहज में भगवान मिलने जा रहे हैं आपको। कबीर साहब कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, देखा देखी भक्ति कर रहा था, जैसा भी सुना सुना दंत कथा थी उनके आधार से। तो हमें बता रहे, वो तो क्या करे थे, वो तो हमें बता रहे कि तुम इस भक्ति मार्ग पर लगे रहे तो तुम्हें सतगुरु भी मिल गए। और मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लैंप दे दिया, दीपक दे दिया। अब इसकी रोशनी में चलेंगे बच्चों तो अंधेरे में हम सीधे मार्ग पर चलेंगे, अज्ञान अंधेरे में नहीं भटकेंगे। तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। गरीबदास जी ने बताया था राम राय उर्फ झूमकरा जी को कि भाई इस तत्व भेद को, तत्व ज्ञान कोई नहीं कहता, इनको पता है कोई नहीं, हुआ भाई बकते उनके पास कोई ज्ञान नहीं। और ये पैसे ऊपर नाच सिर्फ माया जोड़न पर लाग रहे हैं अपना ढोंग रच के। और इस तत्व ज्ञान को जो मैंने आपको बताया है, करोड़ों में नहीं बताने वाला मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुन रहा है जो मकरा। अरबों में गर्क का अर्थ होता है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सब तरह से संपूर्ण। कैसे उसको अधिकार हो पूरे गुरुदेव से दीक्षा देने का, संपूर्ण दातम ज्ञान हो सब सदग्रंथों का, और पूरी कंप्लीट संपूर्ण विधि हो मोक्ष मार्ग की भक्ति की, और ये तत्व ज्ञान हो, यो तुझे अरबों में एक मिलेगा। अरबों में लगभग 7.5 अरब आबादी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी है। दास के अतिरिक्त इस ज्ञान के जानने वाला वर्तमान में कोई नहीं। मेरे गुरुदेव थे संत गरीबदास जी और मेरे कबीर भगवान थे। बच्चों, यह परमात्मा का पूर्व निर्धारित ठीक का समय था जो आज आ चुका है। देखियो, ठीक के समय में घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो बरते सहज सुबह। आज घर घर बैठिए परमात्मा आप पहुंच गए, बच्चों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, घर घर मालिक की चर्चा होने लग रही है और किताबें बांटी जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। ये परमात्मा की कृपा है। आप उन्हीं के बच्चे हैं, हम भी उन्हीं के बच्चे। तो बच्चों, जो काल के भ्रमित, काल भगवान ने कहा था परमात्मा से कि आप अपना मैसेंजर भेजोगे, उससे पहले मैं सारा उल्टा ज्ञान, उल्टी कथा, गलत साधनों पर उनको आधारित कर दूंगा, आरूढ़ कर दूंगा, दृढ़ कर दूंगा। उनको कोई सच्चा राह दिखाएगा, सुनने को तैयार नहीं होंगे। अब जैसे एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण पंडित विद्वान माने जाते थे, वेदों पुराणों को बैल के ऊपर लेकर चला करते शास्त्रार्थ करने के लिए। उनकी मां से उसने कहा कि मां मेरा सर्वजीत नाम रख दे, मैंने सबको हरा दिया शास्त्र में। उनकी माता जी को बहुत भयंकर रोग था, वो ब्राह्मण थी, परमात्मा शूद्र जाति जुलाह दानक थे, लेकिन कई उनके ब्राह्मण भी जो परमात्मा शरणमास के रिश्तेदार, उन्होंने भी समझाई, ना मानी। एक दिन पड़ोस में पहुंच गए, दाता सोच क्षेत्र में करूं अपने धन के काज, अपनी बेटी के लिए वहां पहुंच गए, पड़ोस में सत्संग रख दिया। वह आई तन्यो थी सर्वानंद की मां, अब मैं परीक्षा लेंगी, किसी के पिछाण में ना होंगी, मैं ब्राह्मणी दानक के पास आई हूँ, मुंह पर पल्ला घेर के, पर दुखी बहुत थी, कष्ट बहुत घना था, सारे जंतर मंत्र अपने देवी देवता पूज लिए थे, उसके बेटे ने भी सिर पटक लिया था, सर्वानंद ने कोई लाभ नहीं मिला।
वो आई घूंघट काट गया, उसमें पुराने पुराने कपड़े नीचे तो ही पहरा करते, कोई पहचान नहीं सकता, मुंह पर पल्ला रखा करते। परमात्मा सामने बैठे थे, जैसे सत्संग करने सामने बैठता, बाकी संगत आगे बैठ जा। वह गई, सब चरण छू छू कर बैठने लाग रहे थे, वह भी गई सर्वानंद की महाशारदा। चरण छुए, नीचे हुई थी और शर्पा हाथ धर दिया भगवान ने और बोले, सर्वानंद की मां आज दुल्हाई के पास कैसे आना होगा, तो ब्राह्मण है, तेरा तो दीन भ्रष्ट हो गया। हाथ रखते ही उसका जो रोग था भयंकर, वहां तक मुश्किल तो चल के आई थी, पर वह कति स्वस्थ हो गई जब मुंह का पर्दा हटा दिया और चरणों में पड़ गई। उस दिन के बाद उसको कष्ट नहीं हुआ और नाम लिया, भक्ति करी। तब सर्वानंद कहने लगा, मां मेरा सर्वजीत नाम रख दे। मां बोली, बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है, ही तो बहुत अच्छा नाम है। बुरा नाम मैंने सबको हरा दिया, शास्त्रार्थ में सबने पता लग गया मैं सर्वजीत हूं। वह बोली, बेटा नाम रख दूंगी, पर पहला तो मेरे गुरु जी ने हरा दे। कौन आपका गुरु जी? कबीर। कबीर वो अनपढ़ जुलाहा, वेल नोन मालिक हो रहे थे, सबने पता था, इनके चक्के छुड़ाए रखे थे, पर ये मानना ना थे, ढीठ हो रहे थे। न्यू बोला उसने, ईब गैर अब आया। बोली, भाई देख ऐसे नहीं मानूंगी, लिखवा के लाइए, या लिख के लाइए, उनका गुट्ठा लुवा के लाइए। बोला हाँ पक्का ले। तब वो शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से बैलों के ऊपर बोरा जैसे गदम होया कर, ऐसे सारे ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सारे लेकर चला। और परमात्मा ने ऐसी दया करी कि उसको इतनी भयंकर प्यास लगी दोपहर के समय, जब वो जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश करने लगा। वह एक कुआ था, उस पर परमात्मा की वह मुंह बोली बेटी कमाली पानी भरे थी, जो शेख तकी की लड़की कब्र में मर के दबा दी गई थी। करने के बाद उसको जीवित करके अपनी बेटी रूप में रखा था भगवान। इतनी प्यास ला दी जाता ना, उसका जान निकलने को होगी और फट देगा, बेटी जल पिला। मर गया माता प्यास। दोनों हाथ कर लिए, लड़की ने पानी पिला दिया बाल्टी से निकाल। पानी पीने के बाद उसने चारों तरफ देखा कि एक पंडित ब्राह्मण, उस समय देवता माने जाते थे और शूद्रों से 10 फुट दूर रहते थे, वो कॉलोनी में आया तो चारों तरफ जुलाहे लोग निकल निकल के देख रहे थे, आज ये ब्राह्मण कैसे आ गया। उसने देखा, तेरी तो बेइज्जती होगी, क्या कहेंगे। जुलाहे खड़े खड़े देखे, उन्होंने सोचा इज्जत का नाश हो गया कति, क्या कहेंगे लोग, डनका के कुएं का पानी पी लिया जुलाहे का, शूद्र का, और इज्जत का नाश हो गया। तो लड़की को धमकाने लग गया अपनी इज्जत बचाने के लिए, ए लड़की ये किस जाति वालों का कुआ है। लड़की बोली, कमाली महाराज जी, पंडित जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआ हो सकता है, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये जुलाहों का कुआ है, तेने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया। लड़की हंसी पे जाता है, नवादी पंडित जी, जब तक तेरी जान निकलने वाली थी तेने कोई जाति जुती ना दिखे थी, जान दिखाई दे था, अब पेट भर गया तेने बात आ गई। आपने पहले पूछना चाहिए था, मैं क्यों कहूं पहले तेरी जान निकलने वाली थी। ओ पंडित सुरज्ञानी, पूछ पिया क्यों न पानी, ओ पंडित सुरज्ञानी, तन पूछ पिया क्यों न पानी। पाप करे सो नीच कहावे, यही बात पर मानी, दया धर्म है जिनके घट में, सोई ऊंचे प्राणी। हाड चाम मूत्र और विष्टा, इनकी देह में खानी, ऐसे तन का मान करे तू,
तेरी बुद्धि कहाँ बेकानी। चाम झरत और आड झरत है, झरझर आवत पानी। गाय के दूध की खीर जी मिली, जब ना करी गिलानी। जल की मच्छी जल में ब्याई, जल ही में मर जानी। सुतक पतक माहे गुड़गे, ओ पियाते पानी। रास्ते की स्वच्छता होत है, कह कमाली परमानी। शुद्धि अशुद्धि कुछ ना जानी, डूब मरे अभिमानी। के पंडित जी, पहले पता कर लेना चाहिए था अपने। अगर इतना ज्यादा टेंशन लेता है, जात पात मंत्र सुन ले, पाप करे सो नीच आत्मा। यही बात सत्य है। और दया धर्म जिनके दिल में सो ऊंचे प्राण। सुन, तेरे शरीर में हाड, तेरे शरीर को ऊपर चाम, ये चाम लपेट रखा, मूत्र मांस विष्टा अंदर लिए फिरे तू, और ऊपर तेन बहुत सोच बना फिरे है। तेरी बुद्धि कहाँ चली गई है? इस तन का तू मान करे, तेरी बुद्धि कहाँ बिकानी। और फिर बता, जैसे गाय भैंस के चाम मांस दूध मूत गोबर, उस दूध के चारों तरफ होता है अलग अलग कोथलियों, और उस दूध ने तो खीर खा गया, तो गाय और भैंस तो तेने गलानी क्यों ना करी। तो इस तरह की बातें बहुत सी बताई। जो बोली राह रास्ते की स्वच्छता होती है, बकवाद में से कुछ नहीं तेरा पंडित जी। फिर बोला, ये लड़की सुन, ज्यादा बोला है। कबीर कहाँ है? बोला, कौन कबीर? कबीर है? वह बोली, कबीर का घर शिखर में, जहां से ले ली गैल पाँव न टेके पपील के, तू पंडित लाजरा बैल। कबीर का घर तो शिखर सबसे ऊपर के लोक में, सतलोक में है। वहां तक चीटी भी ना जा सकी, तू बैल के ऊपर सारे ग्रंथ लिए पर ऐसे जाएगा। ने बोला, तू बात कर ढंग से। बोला, मैं तो ढंग से कह रही हूँ, और बताओ क्या कहूँ। कि यहाँ कॉलोनी में कहा उनका घर? बोला, जा मेरे पीछे पीछे पंडित जी, मैं उनकी बेटी हूँ। लड़की गई, गेट पर खड़ा हो गया कि एक बार वापस आना बेटी। बेटा, मेरा लोटा भर पानी का। वो करमंडल ले रहा था, लड़की ने फुल कर दिया, और भर दे और भर दे। वो फुल भर दिया। ने बोला, ले। लड़की ने जाकर बता दिया, जी एक पंडित जी आ रहा है, हरनों का है, आपसे कुछ बात करेगा, आपसे कोई बात विवाद करने आया लगता है। परमात्मा बोला, बेटी ये तो रोज का काम है, इनका आने दे। तो उस लड़की से कहा कमाली से, ले कबीर ने दे दे कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। वो लोटा ले कैसा अच्छा, लड़की गई कि पानी में गिर जाए इसका। गुरु जी के पास गई, अगले गुरु जी यूं का इसका उत्तर दे दे। परमात्मा ने एक मोटी सुई उसका मां घेर दी, ठाकर पानी बाहर निकल गया, सुई तली में गई। लोटे गए। बोला, कबीर साहब बोले, जा दिया, वापस के दे दिया उत्तर। वह वापस लेकर आई, क्या उत्तर दिया है मेरे प्रश्न का? बिला जी, मन तब उत्तर मेरा नहीं, प्रश्न का पता नहीं, एक सुई डाल दी इसमें। अपने बोले, गुरु जी पिताजी जा दे दे बेटी, दे दिया उत्तर। तो अंदर गैर, ए कबीर, मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? इतनी दूर खड़ा हो गया। कबीर साहब बोले, आपका प्रश्न क्या था? वो बोला, सर्वानंद, मेरा प्रश्न ये था कि मैंने अपनी माँ से सर्वाजी का नाम रखवाना है। मैंने सब पंडित हरा दिए, विद्वान। मेरी माँ ने शर्त रख दी कि मैं आपको पराजित करूं शास्त्रार्थ में, वो मुझे फिर सर्वाजित नाम रखेगी। आप हार लिख दे, आप मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। मेरा प्रश्न ये था कि मैं ऐसे भरा हूं ज्ञान से जैसे लोटा भरा है पानी का ऊपर तक। तेरा ज्ञान मेरे अंदर समाएगा नहीं, यानी मैं कंप्लीट ज्ञान रखता हूं। परमात्मा बोले, मेरा उत्तर सुन ले, मेरा ज्ञान ऐसा है, तेरे इस ज्ञान को ऐसे बार फेंक देगा जैसे सुई डाली में लोटे में, तेरी तड़ी में जाकर बैठ गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। तो इस बात से बोला, अच्छा तो प्रश्न कर। कबीर साहब बोले,
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देवता। ये लग गया फिर करने। इसका कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है, फलान है, नो है, अजरो अमर है, सारी सृष्टि के मालिक है। परमात्मा बोले ये तो वेद लिए फिर है, इनमें कितना लिखा गीता और वेद में ये सारी सृष्टि के मालिक। हाँ लिखा है, लिखा तभी तो बोल रहा हूं। अब यह समस्या अड़ रही थी, वो के लिखा है कबीर साहब को ऐसा नहीं है, तो यह उनको कौन समझा जो आज बात सूतमाई है। जब इसका उत्तर नहीं दिया तो गरीबदास जी ने इसके ऊपर एक टिप्पणी की है, बड़ी सुंदर एक अंग बनाया है, करनी बिना कथनी कहा के। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जाएंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, पारख नहीं प्रेम की सो कथनी पाहन जान। कथनी माने जो गोट रखे शास्त्र ग्रंथों ने सुनाते पड़े हैं और उनके विपरीत सारा कर्म करे। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब न आवे ही लीद करे मैदान। हाय हाय। जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती ना, बहुत घोड़े जब रेस होने लगी तो लीद करने लग जाते बीच में खड़े होकर, क्यों भाजन की आशिक थी नहीं, हिम्मत थी नहीं उनमें। तो कहते कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, यानी अपने अपने मंडल में विद्वान पाक रहे थे। जब परमात्मा ने प्रसन्न किया, लीद कर गया वहां पर सर्वानंद, टह 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 करे, इसका कोई माता पिता नहीं, का यूं है वो है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, जब तू मानता ही नहीं है तो बोल के चाहे के लिख दे, हार गया तू, हाँ बाहर गया मत। इन मूर्खा गेल कौन मत्था मारा, जो सच्चे न झूठे बताओ, मैं झूठूंगा इस बार। तो सारे जो श्रोता थे ताली पिटन लाग गए, सर्वानंद की जीत सिद्ध कर दी। कबीर के जाने वेदों के बारे में झूठ बोला है, माता पिता है नहीं इनके। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मार गया, आप जीत गए, बोल क्या चाहता है, जा जाओ अपना काम करो। तो इन्होंने बोला नहीं, लिख के दे, मेरी माँ जब मानेगी। बोला ठीक है लिख लो जी, मैं तो फिर अशिक्षित हूं। ब्राह्मण ने लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर हार गया। परमात्मा को उठा लुआ लिया, अपनी माँ के पास आ गए, माँ जाते हार गया तो कति ले, बड़े बड़े विद्वान हरा दिए तेरे बेटे ने। माँ बोली भाई पढ़ के सुना, पढ़ के सुना लगा फटाफट के शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। नौकंदे माँ बोली रे तो तार का है बेटा, मन तो यूं कहा था जीत का होगा जब सर्वा जीत को होगी। उस लेख ने देखा, बार बार असमंजस में पड़ गया, यूं गलती कैसे होगी। ने बोला माँ मेरे से गलती होगी, मन ने तो लिखा है, गलती से लिखा गया उल्टा, अब जाता हूं फिर। राजा भाई फिर गया, जाते बोला कबीर मेरे से गलत लिखा गया उल्टा, फिर लिखूंगा, मेरी माँ माननी को नहीं। बोला लिख लो जी, मैं तो फिर गुठा ला दूंगा। उन्हें फिर कति पढ़ कर 2-3 में पढ़ कर जब गुठा लवाया, फिर आ गया। ने बोला देख माँ जब तो होगी थी गलती, सुनाऊ। बोला सुनाओ भाई। शास्त्रार्थ में सर्वाजीत हार गया, आगे ना पड़ जा। बोला भाई अगला मैं समझ गई, कबीर जीत गया। बोला माँ फिर गलती रहेगी, फिर जाऊं, फिर गया। अब तीसरी बार जब लिखवा के लाया, वो यश अपनी तरफ से लिख के लाया, वो जब गेट में बढ़ने लग गया ना कि यहां तक तो ठीक होता, अंदर जाके हो जाए इसके क्या हो जाता है। ऐसे पढ़ता 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 माँ के निकट गया, अक्षर बदल गए, सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, पढ़े विद्वान ना बोल रहा है, ना सांस ऊपर ना नीचे। उसकी माँ बोली बेटा भगवान आ रहे हैं, भगवान क्यों अपने कर्म फोड़ा है बेटा, जिंदगी बना दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे उस दिन की टेंशन थी
कि इतना परमात्मा का चाहने वाला बेटा और नरक में जाकर नाम लेते बेटा। तो कहने लगे माँ मन तो